कि कॉलर पर हाथ डालना। कल शांति दूत शेख हुसैन ने क्या कहा, मैं प्रधानमंत्री को मार दूंगा, मैं महाराष्ट्र के बाद भारत में आग लगा दूंगा। और आज आग लग रही है, टायर जल रहे हैं, बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, असम के सिपाही को भी पीटा जा रहा है, दिल्ली में भी मैन हैंडलिंग की जा रही है पुलिस की, इस प्रकार से हैदराबाद में भी पुलिस की मैन हैंडलिंग की जा रही है। क्या ये तर्क है रोहन जी का? पहला सवाल है आदरणीय रोहन जी से कि आपको दिल्ली पुलिस ने मैन हैंडल किया, तो क्या उसका बदला हैदराबाद की पुलिस से और असम की पुलिस से लिया जा रहा है? मान लेते हैं आपकी बात सही है, तो उसका एक तरीका है, आप कंप्लेंट कोर्ट में कर सकते हैं अगर आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है, और कोर्ट से संज्ञान लेते हुए जो फ्रैक्चर रिब हुई है, जो सारी चीजें हुई हैं आपके नेताओं के साथ, उसके बारे में आप कोर्ट के सामने बात रखिए कि आपके साथ ये सारा कुछ हुआ है। परंतु देखिए, मैं आपको बताता हूं मूल मुद्दा क्या है। मूल मुद्दा पता है क्या अमन जी? अमन जी, मूल मुद्दा है कि नहीं, रोहन ने जो सवाल पूछा, अब आंदोलन करने का तो अधिकार है ना, कोई आंदोलन करेगा तो लाठी डंडे पड़ेंगे। मुझे बताइए, एक मतलब वो तस्वीरें तो वो तो तस्वीरें हैं ना। मैं आ रहा हूं, चिदंबरम जी झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, उनकी रिब्स में फ्रैक्चर हुआ, एक काम, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, मतलब हुआ ना, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। ऐसा है, देखिए उनको मौका मत दीजिए, मेरी बात वरना अधूरी रह जाएगी। ये मेरा समय है बोलने का। शहजाद एक मेरा मिनट, मुझे झगड़ा नहीं करना अपने समय के लिए। शहजाद एक एक करके बोलेंगे प्लीज। मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि अगर इनके साथ इस प्रकार से अभद्र चीजें हुई, सवाल मत पूछिए, जवाब दीजिए। अमन जी देखिए, हाँ बोलिए एक एक करके, बिल्कुल बिल्कुल। रोहन जी वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं है। मैं मेक श्योर करूंगा वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, पर फ्लो टूट जाता है। हाँ बोलिए शहजाद प्लीज। मैं इनसे सिर्फ इतना कहता हूं कि यदि इनके साथ इतनी बर्बरता हुई, तो अभी तक तो वो एमएलसी करवाकर ये सारी चीजें जो उनके रिब्स टूटी है उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले समय में जब बोलेंगे उनके, तो बताएंगे कि हमने क्रिमिनल कंप्लेंट विद एक्सरे ऑफ चिदम्बरम रिब्स ये दे दी है कोर्ट में। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें क्यों हो रही है। ईडी के सवालों पर राहुल जी साइलेंट, इसलिए सड़कों पर कांग्रेसी वायलेंट। ये है, ये ईडी पर इवेजिव है, और मोतीलाल वोरा जी को भी तो उन्होंने त्याग ही दिया एक तरीके से। इवेजिव है, इसलिए कांग्रेस के नेता हो गए अग्रेसिव। मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर ये इतने ही विंडिक्टिवनेस के शिकार है तो कोर्ट में जाकर राहत ले लेते। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर इनके खिलाफ, हाई कोर्ट का ऑर्डर इनके खिलाफ, आईटी का अपीलेट ऑर्डर इनके खिलाफ, उधर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मुंह की खानी पड़ी। इनके ऊपर कई सारे सवाल है, सवालों का जवाब नहीं देना है, इसीलिए सड़कों पर उतरकर उपद्रव करना है। मैं इनसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, एक मॉडल है, 10 सेकंड, मुझे एक बात बताइए कि अगर इनके साथ सारी सत्यता है तो 144 जिस एरिया में लगा है वहां पर इस प्रकार के बिना परमिशन के आंदोलन पर उतरने की, टायर को जलाने की, उपद्रव करने की, एम्बुलेंस को रोकने की, कम्यूटर्स को परेशान करने की आवश्यकता ही क्या है? आप सीधा कोर्ट में जाते, इतने वर्षों में आप कोर्ट चले जाते, क्लीन चिट ले आते। एक मिनट मैं ले लेता हूं मैं सवाल। रोहन अब सवाल ये है कि, और नहीं, एक सवाल, एक दिल्ली में, चले मान लेते, एक सेकंड, ये कह रहे दिल्ली में इनके साथ बर्बरता, आप जवाब रोहन जी आप ही से पूछो 10 सेकंड। रोहन जी दिल्ली में इनके साथ बर्बरता हुई, क्या ये जस्टिफिकेशन है हैदराबाद में कॉलर पर हाथ डालने का? क्या रेणुका चौधरी पर जैसे शेख हुसैन पर कोई कार्रवाई नहीं की, वैसे नहीं करेंगे क्या? चलिए अब मैं रोहन जी आपके पास आ रहा हूं। रोहन जी मेरा सवाल ये है, क्या अब हर किसी सांसद के साथ अगर पूछताछ होगी तो हर बार इसी तरह का प्रदर्शन होगा, या राहुल जी के लिए विशेष इंतजाम थे, या हर एक के साथ ऐसा होगा? मैं सवाल एक पूछ रहा हूं आपसे। अमन भाई, मुद्दा यहां पर बिल्कुल आपका बिल्कुल जायज सवाल, मैं इसका बिल्कुल ठीक जवाब दूंगा। जैसे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, आपने कहा, ये विरोध क्यों, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आज ईडी की जो हम बात कर रहे हैं, जो बीजेपी नहीं, मैंने नहीं कहा विरोध क्यों, मैंने नहीं कहा रोहन जी, एक मिनट, मैंने नहीं कहा विरोध। जी मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने नहीं कहा विरोध क्यों, मैंने कहा आगजनी क्यों, हिंसा क्यों, सत्याग्रह क्यों? जवाब दे रहा हूं। दीजिए जवाब दीजिए रोहन जी। मैंने नहीं बोला विरोध, बीच में बोल रहे हैं। नहीं, बस मैं बता रहा हूं, मैंने नहीं बोला विरोध क्यों, आपका अधिकार है रोहन जी, बोलिए आप रोहन जी। ओके, बिल्कुल, धन्यवाद। आप अमन भाई मेरे साथ खड़े, मुझे खुशी हुई, मेरी बात खत्म कर जी। मैं आपको 6 एग्जांपल दे रहा हूं। हेमंत विश्वास शर्मा, जिनके ऊपर ईडी की नोटिस गई, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, उसके बाद कोई उसके सामने कुछ नहीं हुआ। सोमेन मित्रा, मुकुल रॉय, जैसे ही टीडीपी में गए, कांग्रेस में गए, एक्शन हुआ, बीजेपी में गए, कुछ नहीं हुआ सामने। रमन सिंह, ईडी के वहां पे जांच हुई, उसके बाद में कोई कुछ नहीं हुआ। नारायण राणे कांग्रेस में थे, जैसे ही बीजेपी में गए सारी जांच बंद हो गई। मैं आपको ऐसे 10 एग्जाम, येदुरप्पा की हम बात करें, जहां पे ईडी की नोटिस गई, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। मान लिया 40% कमीशन मिनिस्टर है, वहां पे ईडी नहीं जा सकता है, वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। मुद्दा यहां पे अमन भाई, विरोध हमारा सिर्फ राहुल गांधी जी की बात का नहीं है, हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। राहुल जी ने यह नहीं कहा कि मैं ईडी नहीं जाऊंगा, ईडी गए, सोनिया जी भी जाएंगी।
मुद्दा यहाँ पे क्या ये ईडी का कार्यक्षेत्र है? अगर ईडी का कार्यक्षेत्र होता तो जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है वहां पे क्यों एक भी बीजेपी का लीडर बताइए, क्या बीजेपी एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जहां पे जो भी नेता जाता है धुल के सफेद हो जाता है? ये तो गलत चीज है। आप 5244 जो केसेस हुए हैं 8 साल में, 5310 केसेस सिर्फ मोदी सरकार ने किए। एक्शन कहां पे? एक भी बीजेपी का नेता बताइए उसमें। क्यों? मनसा में खोट है। हमारा यही सवाल था। आप ईडी की बात करें, मैं इस केस के ऊपर आ जाता हूं। इस केस में अच्छा, जिस केस पर प्रकार आइएगा, एक से सवाल ले लूं आपसे। कांग्रेस पार्टी ने मेरे आज सवाल यहाँ पे ले लूं। एक रोहन बार जी, लेट आपके मी पास जवाब शहजाद दे दूं। 30 सेकंड। इसका जवाब नहीं, केस पर डिस्कस करेंगे। मैं एक सवाल ले लूं आपसे। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है रोहन जी, सवाल ये, क्या अब हर सांसद के लिए ऐसा होगा या ये सत्याग्रह वाला ऑफर सिर्फ राहुल जी के लिए था? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुद्दा नहीं, बिल्कुल ये मुद्दे का था, बात राहुल जी की नहीं थी। बात मुद्दा जिस तो प्रकार से तो खड़गे जी से भी हुई थी, तब नहीं हुआ ये सब। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग, पूछताछ तो ऑस्कर फर्नांडिस जी से भी हुई थी। जवाब सुन लीजिए। जिस प्रकार से सुनिए, मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, आज ईडी की हम लोग बात करें। जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, जहां पे एक प्राइवेट एफआईआर थी सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा, उसको उन्होंने वापस ले लिया। आज ईडी के लिए एक होना चाहिए था एफआईआर, वो भी नहीं है। किस बिना पर ये एक्शन लिया गया? कोई बिना तो हो। बात राहुल जी की नहीं है, सोनिया जी की नहीं है। और हम गए वहां पे, हम गए। और दूसरा, राहुल जी वायनाड से सांसद है ना, पैसा वायनाड से सांसद है ना, बस चल रहा है। राहुल जी कौन है? वायनाड से सांसद है ना। एक मिनट, कैसा केस है? रोहन जी, एक सवाल ले रहा हूं मैं। ये सिर्फ भाजपा राज में हो सकता है। रोहन गुप्ता, मैं अगर गलत नहीं हूं, इसी केस में मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हुई, इसी केस में ऑस्कर फर्नांडिस से पूछताछ हुई, तब ये सब नहीं हुआ। आप मेरे सवाल का मर्म समझिए। राहुल गांधी मतलब एक सांसद है, उनके लिए 2-2 राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में है 3 दिन से, उनके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी देश में पूरा, ऐसा क्या खास है? पद बड़ा है या परिवार? आप समझ रहे हैं मेरा सवाल? आप नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, अमन भाई मैं बताऊं, आप नहीं समझ पाएंगे। जिसकी आंखों पे पट्टी बंदी वो नहीं समझ पाएंगे। हम लोग, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में बिलीव करते हैं। मैं आपको समझा देता हूं, आपकी पट्टी खोलने का ट्राई करता हूं, शायद मैं सफल ना हो। ऐसा क्या है मैं बताऊं आपको। अमन भाई, कोई भी केस होता है, जिस प्रकार से एक प्राइवेट एफआईआर हुई जहां पे उसको वापस ले लिया गया, कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है। आज एक समन भेजा जाता है और शांतिपूर्ण तरीके से हम तो जा रहे हैं, हमने उसका विरोध नहीं किया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से 1 किलोमीटर उनके साथ चल के जा रहे हैं। बर्बरता हुई। हमारा केस क्या था कि आप ईडी के कार्यक्षेत्र में ये चीज आती है कि नहीं आती है। हमने सारे इनकम टैक्स रिटर्न दिए, सारी पूछताछ में आगे जो कागज है वो किए हैं। ईडी ने पहले प्रॉपर्टी भी अटैच की है। जब आप बुलाने की बात करें, इसका मतलब आप प्रेशर में है और उसका विरोध करने का हमारा अधिकार है। जब ईडी अगर इतनी दूध की धुली है या साफ है, तो जो 6 लीडर बीजेपी में गए, एक भी लीडर मुझे बताइए, तो अभी गए बीजेपी में। बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहन जी। अमर भाई सुन लीजिए, एक सवाल, चलिए बोल लीजिए, एक सवाल। आप शहजाद पूनावाला यहाँ पे बैठे हैं, वो तो अभी बीजेपी में गए हैं। उनके कुछ अंतरात्मा में क्या हुआ, बीजेपी में चले गए। उनके जाने से पहले या उनके जाने के बाद एक भी बीजेपी लीडर का नाम बता दे कि ईडी ने कार्यवाही की है। मैं आपके सामने शहजादा बताएंगे। मैं एक सवाल ले रहा हूं आपसे शहजाद, एक मिनट, मेरे को अब तक मैं 4 बार पूछ रहा हूं। रोहन, मेरा सवाल सीधा सा था। अब हर सांसद के साथ पूछताछ होगी तो अब ऐसा ही होगा ना? ये राहुल जी के लिए विशेष सत्याग्रह वाला ऑफर था, अब हर एक के साथ ऐसा होगा ना? बस ये बताइए। जवाब दे रहा हूं आपको। नहीं, ये बात सांसद की, तो फिर ये बात फिर सिर्फ राहुल जी के लिए ऐसा क्यों? फिर कोई पार्टी में और भी सीनियर लीडर है। जवाब सुन लीजिए। हाँ बताइए। मैंने आपका सवाल सुन लिया, अब जवाब सुन लीजिए। मैंने आपको कहा बात मुद्दे की है, बात प्रिंसिपल की है।